वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये प्योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होगा और एक और इसकी ख़ास बात यह है ये अच्छे खासे मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। आपको 6 मार्क्स से ऊपर का मतलब 7 का या 8 मार्क्स का आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हर साल जो आता है वो 6 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, तो इस बार 6 से भी ज़्यादा मार्क्स का ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप 7 मार्क्स अप्रॉक्स मान के चलिए। प्योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। और इसको पढ़ने का जो हमारा पैटर्न होगा वो वही होगा। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे अपनी, शुरू के 4 पेज पे सारी हेडिंग्स, फिर 7.1 उसके एग्जाम्पल, 7.2 उसके एग्जाम्पल एंड सो ऑन। हेडिंग्स का मतलब आपको पता ही क्या करेंगे, हम एक हेडिंग डाल के पेज छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ध्यान से, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्लास 9th का सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर बेसिक्स। अगर आपने बेसिक अच्छे से होगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके अंदर बेसिक्स। पहली हेडिंग का नाम है बेसिक्स ऑफ क्लास 9th। पहली हेडिंग हो गई आपकी बेसिक्स ऑफ क्लास 9th। इसमें हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना 9th क्लास में, 3rd चैप्टर, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि क्या होता है। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस को क्या बोलते हैं। ये सब बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन हम यहाँ पढ़ेंगे हेडिंग नंबर 1 में। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्लेन बनता है। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे एक्सिस आए। तो ये हेडिंग, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। क्लास 9th में मैंने लिखवाया भी था आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, इसका पॉइंट का नाम हो गया ओरिजिन। क्लियर। इस पूरे प्लेन को इसने कितने पॉइंट पे डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ही बेसिक का मसला है इस बार भी और ओरली भी, हर बार यह बेसिक का मैटर है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आपके नोट्स अच्छे से याद होंगे। नोट्स की पहली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग क्लास 9th का बेसिक। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब पहली हेडिंग के अंदर ही हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, ORIGIN। सेकंड, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ओरिजिन के, बताइए भाई क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। अभी समझाऊंगा क्यों है 0 0। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए, कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, इधर कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये होंगे ना, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 3। हमेशा पहले हम x पे देखते हैं और बाद में हम y पे देखेंगे। पहले हमेशा x पे देखेंगे, x पे कितना कोऑर्डिनेट आ रहा है। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये देखिए, ध्यान से देखो, हम हमेशा 0 पे होते हैं इस जगह ओरिजिन पे। पहले चले x पे 2, फिर चले y पे 3। क्लियर। हमेशा पहले x पे फिर y पे। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये है सपोज 2 और ये है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले चले x पे 2, बाद में चले y पे 4। ये माइनस का था तो -2। क्लियर है भाई। ठीक। अगर हम यहाँ पे हैं, कहीं चले ही नहीं, इसका मतलब हम x पे भी नहीं चले, हम
वाई पे भी नहीं चले तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहला आएगा और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, पता है ना, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहला आता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। ये होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? और देखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट। अब याद कैसे रखेंगे, पहले एक्स आता है एक्स वाई जेड में, और एब्सिसा में पहले ए और ओ में पहले क्या आता है, ए आता है। तो एक्स पहला आएगा तो ए पहला आएगा, वाई बाद में आएगा और ए के बाद ओ बाद में आएगा। क्लियर है? बिल्कुल याद करने की ट्रिक समझ में आ गई। एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो इस वाले पॉइंट का एब्सिसा कितना हुआ 2, इस वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना हुआ 3, इस वाले पॉइंट का एब्सिसा कितना हुआ -2, ऑर्डिनेट कितना हुआ 4। एनी प्रॉब्लम? अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। एक्स पे जब इधर को चलेंगे तो कौन सी बनेगी, पॉजिटिव। एक्स जब लेफ्ट में चलेंगे तो कौन सी बनेगी, नेगेटिव। वाई जब ऊपर चलेंगे तो कौन सी बनेगी, पॉजिटिव। वाई जब नीचे चलेंगे तो कौन सी बनेगी, नेगेटिव। अब आते हैं साइन कन्वेंशन की। पहले वाले कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो प्लस प्लस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर? अब देखो एक्स माइनस वाई प्लस, पहले एक्स पे बाद में वाई पे। अब यहाँ देखो एक्स माइनस और वाई माइनस, एक्स प्लस और वाई माइनस। साइन कन्वेंशन समझ में आ गए? पहले एक्स का पॉइंट देखना है फिर वाई का देखना है। प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा इस जगह, मतलब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका पॉइंट क्या होगा, सपोज ये 5 है तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 5,0, क्योंकि वाई पे चला ही नहीं, क्योंकि वाई पे चला ही नहीं। अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा इधर, सपोज ये -2 है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे चला ही नहीं 0, वाई पे -2 चला। आ रही बात समझ? पहले एक्स बाद में वाई। यहाँ से हमें क्या समझ में आई बात, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ, ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट क्या होगा उसका, ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट कौन से बनेंगे, x, 0। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। ऑन वाई एक्सिस एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 0, y। ये बात समझ में आ गई? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो उसका एब्सिसा 0 होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई? ये आपका क्लास 9th का बेसिक था। क्लास 9th में हमने सारी बात सीखी थी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। ध्यान रखना, ये सारा बेसिक आपको पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर जो है आपका, पूरा चैप्टर जो है क्लास 10th का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके बाद अगली हेडिंग आएगी डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद अगली हेडिंग आएगी आपकी, बहुत सारी हेडिंग्स हैं,
मतलब मेन हेडिंग अगर हम देखें बुक में तो 2 ही हेडिंग है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। लेकिन अगर हम वैसी बात करें, हर क्वेश्चन के अलग अलग बेसिक की हम बात करें तो बहुत सारी इसमें हेडिंग्स देखने को मिलेंगी और हम बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कराएंगे आपके। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली चैप्टर है, बहुत सारे प्रिपेयर कराएंगे। तो ये पहला लेक्चर जो हमने दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो पहला लेक्चर दिया वो दिया बेसिक्स ऑफ क्लास 9th, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने ब्रीफली आपको पढ़ा दी। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगली वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला टॉपिक क्लास 10th का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।